लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ डार्क शैडो ने जिंगनान के ग्रुप पर हमला कर दिया था, लेकिन जिंगनान और लीजिंग मिलकर उन सभी डार्क शैडो को पकड़ लेते हैं। तभी चिवली कहती है सियावी कहाँ है, उस पर भी डार्क शैडो ने हमला किया होगा। ये सुनते ही जिंगनान भागते हुए सियावी के कमरे में जाता है और वो देखता है कि सियावी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके इर्द गिर्द डार्क शैडो घूम रही है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान सियावी को मूव करता हुआ देखकर कहता है कि शुक्र है ये सिर्फ सो रही है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। जिंगनान सियावी के पास जाता है और उसके सर पर मारकर उसे जगाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजिंग उस डार्क शैडो को भी अपने बैरियर में कैद कर लेता है। सियावी जागती है और उन सभी डार्क शैडोज को देखकर कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिंगनान ध्यान से उन सभी डार्क शैडोज की आवाज को सुनता है और वो कहता है कि मुझे ये आवाजें जानी पहचानी लग रही हैं। ये सुनकर लीजिंग अपना बैरियर हटाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी डार्क शैडोज अपनी स्पिरिचुअल बॉडीज में आ जाती हैं। उन सभी को देखकर चिवली काफी डर जाती है, जबकि जिंगनान, लीजिंग और सियावी तीनों उन्हें पहचान जाते हैं। ये तो वही पेंगलाइफ ट्राइब के डिसाइबल थे जिन्हें जिंगनान ने फॉरबिडन लैंड में काफी ज्यादा परेशान किया था और इसी की वजह से वो लोग जिंगनान के ग्रुप से बदला ले रहे थे। जिंगनान उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की और तुम्हारी बॉडीज को क्या हुआ है। तो वो लोग जिंगनान को बताते हैं कि तुमसे हारने के बाद जब हम लोग यहाँ वापस आए तो हमने गुस्से में काफी ज्यादा ड्रिंक की थी, जिसकी वजह से हम लोग बेहोश हो गए। लेकिन जब हम जागे तो हमने देखा कि हमारी सारी पावर्स जा चुकी हैं, जो देखकर हम लोग काफी ज्यादा हैरान थे। किसी ने हमारी बेहोशी का फायदा उठाकर हमारी सारी पावर्स को चुरा लिया था। इसीलिए हम सभी लोगों ने मिलकर एक सीक्रेट रिचुअल करने का ट्राई किया, जिससे हम सभी की पावर्स वापस आ सकती थी, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी। लेकिन कोई हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और तभी हम सभी लोग अचानक से बेहोश हो गए। और जैसे ही हम लोग जागी तो हमने देखा कि हमारी बॉडीज गायब हो चुकी है और हम सभी लोग डार्क शैडो में बदल चुके हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग हमारे बारे में भूल चुके हैं, किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम्हें हमारे बारे में अभी तक याद था, इसी वजह से हम लोग अपनी स्पिरिचुअल बॉडीज में वापस आ पाए। उन सभी की बातें सुनकर जिंगनान कहता है कि आप सभी लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आप सभी की बॉडीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा और उस इंसान का भी पता लगाऊंगा जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। तो वो लेडी जिंगनान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बताती है कि तुम्हें इसके लिए पहले ये एग्जाम पास करना होगा। तभी एक दूसरा डिसाइपल रोते हुए कहता है कि फाइनली अब हमारे पास बचने की एक उम्मीद है। उसी वक्त उन सभी की स्पिरिचुअल बॉडीज ग्लो करने लगती हैं और एक एक करके वो सभी लोग गायब होने लगती हैं। जिंगनान कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो लोग जिंगनान को बताते हैं कि शायद कोई हमारी बॉडी के साथ छेड़खानी कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोल पावर खत्म हो रही है। तभी आखिरी बंदा गायब होने से पहले जिंगनान को बताता है कि इस कमरे में एक एंशिएंट बुक है, जिसके अंदर पेंगलाइफ ट्राइब की निषेध टेक्निक्स के बारे में लिखा है। ये तुम्हें एग्जाम में काफी मदद देगा, उसे जरूर पढ़ना। इतना बताते ही वो बंदा भी वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद जिंगनान कहता है कि चलो जल्दी से हम लोग उस किताब को ढूंढते हैं। तभी जिंगनान को ड्रॉवर के पीछे एक बुक दिखाई देती है, जो देखकर जिंगनान कहता है कि मेरे ख्याल से ये वही बुक है जिसके बारे में वो सभी लोग बता रहे थे। सियावी वो किताब देखती है जिस पर साफ साफ लिखा था कि इसे केवल मेल कल्टीवेटर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो सभी को बताती है कि इसके अलावा इसे केवल डार्क ब्लड वाले कल्टीवेटर्स ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि जिंगनान। लीजिंग भी इस किताब की टेक्निक्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये सुनकर जिंगनान उस किताब को पढ़ना शुरू करता है, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक जासूस को देखते हैं जो ओल्ड टर्टल किंग के पास आकर उन्हें बताता है कि जिंगनान ने एग्जामिनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि जिंगनान फाइनली अब हम लोग मिलने वाले हैं, जल्द ही टेंपल ऑफ द गॉड मेरा होगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सीधा एग्जामिनेशन वाले दिन को देखते हैं, जहाँ पर होस्ट सभी को बताता है कि ये क्वालिफिकेशन राउंड है, जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे वही केवल एग्जामिनेशन में पार्ट लेंगे। और होस्ट सभी को बताता है कि इसे क्वालिफाई करने के लिए तुम सभी को 10 मिनट के लिए खड़ा रहना है। अगर तुम में से कोई भी जमीन पर गिरता है या फिर बेहोश हो जाता है, वो एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। होस्ट की ये बात सुनकर सभी को लगता है कि इसे क्वालिफाई करना तो काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डार्क क्लाउड आ जाती है, जिनमें से पॉइजनस गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स बेहोश होने लगते हैं। देखते ही देखते क्वालिफिकेशन राउंड में आधे से ज्यादा डिसाइपल्स बाहर हो जाते हैं। तभी एक डिसाइपल जिंगनान पर अपने स्नेक से हमला करवाता है, लेकिन जिंगनान उसके हमले को डॉज कर लेता है। जिंगनान देखता है कि उस डिसाइपल के पास पॉइजन का एंटीडोट है, जिसकी वजह से वो अब तक इस राउंड में टिका हुआ है। वो डिसाइपल जिंगनान को अपने कंपटीशन से हटाना चाहता था, लेकिन जिंगनान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके एंटीडोट को चुरा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पॉइजन उस डिसाइपल को भी मैच से बाहर कर देता है। तभी जिंगनान की नजर एक और डिसाइपल पर जाती है, जो कि अब तक अपने बैरियर के जरिए मैच में टिका हुआ था। जिंगनान उसके बैरियर को देखता है और कहता है कि ये तो काफी मजबूत है। वो डिसाइपल जिंगनान से कहता है तुम्हारा
शुक्रिया। लेकिन तभी वो देखता है कि जिंगनान के हाथ में एक्स है जिसका इस्तेमाल करके वो उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसके बाद बेचारा वो डिसेबल भी क्वालिफिकेशन राउंड में बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी जिंगनान पर भी धीरे धीरे पॉइजन का असर होने लगता है। जिंगनान लिली से कहता है क्या तुम्हारे पास इसका एंटीडोट है? तो लिली जिंगनान को बताती है कि मास्टर आप फिक्र ना करें, आपको इस पॉइजन से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक प्योरिफिकेशन एयर फिल्टर है जो आपके पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपको प्योरीफाई एयर देगा। ये सुनकर जिंगनान अपने पॉइंट्स को देखता है जो कि काफी तेजी के साथ कम हो रहे थे। तभी हम वहाँ एक मिस्टीरियस डिसेबल को देखते हैं जो काफी देर से जिंगनान पर नजर रखे हुए था। उस डिसेबल का नाम टियांगजुन है जो कि यहाँ जिंगनान से लड़ने के मकसद से ही आया है। जैसे ही वो जिंगनान पर हमला करता है तो होस्ट सभी को रुकने के लिए कहता है और वो बताता है कि जितने भी लोग अभी खड़े हैं वो सभी लोग क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। होस्ट बताता है कि अगले राउंड में तुम्हें रैंडमली अपने अपोनेंट को चूज करना होगा। सबसे पहली बारी जिंगनान की होती है। वो कप में रखी एक स्टिक को बाहर निकालता है जिस पर उसके अपोनेंट का नाम लिखा हुआ था। होस्ट बताता है कि जिंगनान का मुकाबला लिंग याओयू के साथ होने वाला है, जो सुनकर सभी डिसेबल्स थोड़े से हैरान होते हैं क्योंकि लिंग याओयू एक स्कॉर्पियन मास्टर है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। पिछले साल वो इस कंपटीशन में सेकंड आया था। जिंगनान और लिंग याओयू दोनों बैटलफील्ड में आते हैं, जिनको देखकर कुछ डिसेबल्स कहते हैं कि ये मोटा तो कभी इससे नहीं जीत पाएगा। तभी दूसरा डिसेबल कहता है कि हमें किसी के लुक से उसे जज नहीं करना चाहिए। तभी हम लिंग याओयू को देखते हैं जो जिंगनान से कहता है कि बच्चे अगर तुम हार मानना चाहते हो तो अभी पीछे हट सकते हो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद मेरा स्कॉर्पियन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर जिंगनान कहता है बड़े भाई स्कॉर्पियंस को तो मैं कॉकरोच की तरह मसल देता हूँ, आप अपने बारे में सोचो, बाद में मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं था। जिंगनान की इस बात पर लिंग याओयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि बच्चे लगता है कि तुम्हारे दिन भर गए हैं, तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। इतना कहते ही वो सीधा जिंगनान पर हमला कर देता है। जिंगनान भी अपने एक्स को बाहर निकाल लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिसके बाद वो अपनी 3 स्पिरिचुअल बॉडीज को क्रिएट करता है और सीधा हमला करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद वो जंप करके स्कॉर्पियन की बॉडी पर हमला करता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन उसके हमले को डॉज कर लेता है। जिंगनान लिंग याओयू पर हमला करता है, लेकिन उसका स्कॉर्पियन जिंगनान के एक्स को पकड़ लेता है। जिसके बाद जिंगनान देखता है कि स्कॉर्पियन का पॉइजन तो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो पीछे हटता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन जिंगनान की स्पिरिचुअल बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद लिंग याओयू हंसते हुए कहता है कि तुम कभी मेरे स्कॉर्पियन को नहीं हरा पाओगे। इसके बाद वो जिंगनान पर अपने वेपन से हमला करता है तो जिंगनान उसके हमले को डॉज करके वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर वो स्कॉर्पियन भी जिंगनान के पीछे लग जाता है। जिंगनान कहता है कि आखिर मैं इस स्कॉर्पियन को कैसे हरा सकता हूँ, इसका पॉइजन तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो लिली बाहर आती है और वो जिंगनान को बताती है कि मास्टर आप अपने पॉइंट का इस्तेमाल करके एक स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर सकते हैं। एक स्कॉर्पियन पर फ्लाइंग अटैक काफी जबरदस्त रहेगा। ये सुनकर जिंगनान जल्दी से अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक बर्ड को समन करता है जो वहाँ आने के साथ ही स्कॉर्पियन पर हमला कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग याओयू जमीन पर जोर से जाकर गिरता है। वो बर्ड स्कॉर्पियन को उठाकर आसमान में ले जाती है, जिसके बाद ऊंचाई पर जाकर वो उसे छोड़ देती है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो वहीं पर मारा जाता है। जिंगनान लिंग याओयू के पास आता है और कहता है कि चलो अब देखते हैं कि किसमें कितना है दम। जिंगनान लिंग याओयू को पटक पटक कर दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग याओयू खड़ा होता है और कहता है कि तुमने जरूर कोई चीटिंग की है, अचानक से तुम्हारे पास वो बर्ड कहाँ से आ गया। लेकिन होस्ट उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि जिंगनान ने इस मैच को जीत लिया है। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बाकी कॉम्पिटिटर्स आकर अपना मैच खेलते हैं, जहाँ एक डिसेबल अपने डबल सेंटीपीड को समन करता है, लेकिन दूसरा डिसेबल अपनी एक ही फूक में उसके दोनों सेंटीपीड को खत्म कर देता है, जो देखकर वो डिसेबल काफी डर जाता है और अपनी हार मान लेता है। उसे देखकर सभी कहते हैं कि ये बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद टियांगजुन का मैच होता है जो अपने पहले ही हमले में अपने अपोनेंट को ढेर कर देता है। जिसके बाद होस्ट उन तीनों को बताता है कि तुम तीनों ही पास हो चुकी हो। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि होस्ट उन तीनों को अपने साथ किंग के पास ले जाने लगता है। तभी उन तीनों में से एक बंदा होस्ट से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अपने आप को इस एग्जामिनेशन से बाहर करना है क्योंकि मेरे दोस्त काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और उनका इलाज कराना काफी ज्यादा जरूरी है। मेरे पास किंग से मिलने का वक्त नहीं है, इसलिए मैं खुद को इस एग्जाम से पीछे हटाता हूँ। इतना कहते ही वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। होस्ट जिंगनान और टियांगजुन को अपने साथ लेकर किंग के पैलेस में आता है, जहाँ आते ही पैलेस का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। होस्ट कहता है कि हमें केवल एक विनर चाहिए, इसलिए तुम दोनों को आपस में फाइट करनी होगी। ये सुनते ही टियांगजुन जिंगनान पर हमला कर देता है, लेकिन जिंगनान सही वक्त पर उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो उसे पीछे ढकेलता है। टियांगजुन जिंगनान से कहता है कि मुझे तुमसे असली फाइट करनी है, इसलिए जल्दी से अपनी फुल पोटेंशियल में आओ। ये सुनकर जिंगनान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और वो टियांगजुन से कहता है क्या तुम मुझे पहले से जानते हो। तो वो जिंगनान को बताता है कि मैं 10,000 डीमन सेक्ट के वांगमू सेक्ट से आया हूँ और मेरा असली
नाम जाओसी है। ये सुनते ही जिंगनान अपनी डेमोनिक फॉर्म में आता है और जाओसी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 回来罗刹，位置还是让给江兄了，在下告辞。弟子感觉情况有点不对劲。那我们一。只要你想要钥匙，就注定会自投罗网。